Hey guys, today I am again back with a new video, that is number system, which is coming under computer architecture concept, also in the computer fundamental. So why we should study number system? Computer can only understand machinable language, that is in the form of 0 and 1. So whatever the input we are providing through the keyboard, computer translate them into a certain number. Okay, so computer usually refers to positional number system. Positional number system means some digit and the digit value followed by some value. So how a value of a digit can be determined? By the digit itself and the position of the digit in the number system and the base, that is the total number of digit present in the number system. So number system has been categorized into four types of number system, that is decimal, binary, octal and hexadecimal. Hexadecimal also known as hexa. Decimal, in our day to day life we are using decimal number system, that is जो भी हो नंबर हम लोग इसमें प्रेजेंट कर सकते हैं, 0 to 9 के अंडर वो आता है. Binary, that is in the form of 0 to 1, 0 and 1, that's why the base is 2. Here 0 to 9, that's why the base is 10, total 10 number of digit. Octal means 8. So starting from 0 ending in 7, total 8 numbers are there. And hexadecimal, starting from 0 ending in 15, total 16 numbers. So from 0 to 9, that is your decimal part, and from 10 to 15, that is अब हम उसे कैसे नेमिंग करते हैं? 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 E and 15 as F. So अभी हम लोग अभी क्या करेंगे? अभी देखिए मैं आपको एक एक सिस्टम का अभी इसका कन्वर्शन होगा, बाइनरी का कन्वर्शन, ऑक्टल का कन्वर्शन, हेक्साडेसिमल का कन्वर्शन, ये सब कन्वर्शन आएगा. तो बाइनरी में क्या होता है, मतलब क्या आप जो भी नंबर इसमें रिप्रेजेंट करते हो, सपोज अ नंबर आई एम राइटिंग 804, वो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट होता है, पर वैल्यू सबका सेम ही आएगा. बाइनरी में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, ऑक्टल में रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा, हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होगा, पर वैल्यू जो नंबर का जो मान है वो तो सेम ही आएगा सबके केस में. सो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं. पहले मैं आपको दो टाइप के मतलब मेथड बताऊंगी. एक तो है आपका टेबल सिस्टम, हम इसको मतलब जो जेन्युइन कंसेप्ट है, जेन्युइन मेथड है, टेबुलर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करेंगे, करने के बाद इसको हम लोग इसका प्रेजेंटेशन करेंगे. और एक कंसेप्ट जो मतलब बहुत ही फास्टर तरीके से, कुछ भी अगर एग्जाम में आपका आया हो कि कैसे इसको कन्वर्शन करते हैं, तो बहुत फास्टर तरीके से हम लोग हर बार टेबुलर फॉर्म में बिना रिप्रेजेंट किए इसको एक मेथड है उस हिसाब से आपको बताऊंगी. तो चलिए पहले करते हैं कन्वर्शन. हम पहले टेबल बनाते हैं. बाइनरी, अच्छा बाइनरी मतलब क्या, ये क्या है, दो नंबर है, मतलब 2 to the power 1 है ये, इस ठीक है. और ये ऑक्टल है, 2 to the power 3 है, तो ये 8 आ गया. अभी हेक्साडेसिमल कितना है, 2 to the 4 है, तो 16 आ गया. पर डेसिमल टोटल कितना है, 10 डिजिट है, पर डेसिमल को अब हम लोग इन द फॉर्म ऑफ पावर में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, दैट्स व्हाई इसका टेबुलर फॉर्म नहीं बनाया गया है. तो अभी इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए. जो भी कन्वर्शन आपका हो, बाइनरी से ही कन्वर्ट होता है. अभी बाइनरी से ऑक्टल हो, ऑक्टल से बाइनरी हो, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल हो, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, एंड ऑक्टल टू हेक्सा, हेक्सा टू ऑक्टल, बाइनरी से डेसिमल. मैं सिस्टमेटिकली आपको बोलूंगी, डू नॉट गेट कंफ्यूज, सबको मिक्सअप मत कीजिएगा, ठीक है. तो पहले हम लोग कन्वर्सन करते हैं, बाइनरी से ऑक्टल का कन्वर्शन करते हैं, ठीक है. आई एम इरेजिंग इट ऑल दिस पार्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ बाइनरी टू ऑक्टल. ओके, फर्स्ट इसको मैं टेबुलर कंसेप्ट में रिप्रेजेंट करूंगी. बाइनरी में आपको बोले ऑक्टल मतलब कितना है, 0 to 7 तक है, ठीक है. और बाइनरी इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. सो ये कितना हो गया ऑक्टल का, 2 to the power 3. तो मतलब हम 3 कॉलम बनाएंगे और 8 रोज बनाएंगे, ठीक है. 8 आपका रो आ गया और ये 3 आपका आ गया कॉलम, ठीक है. और ये कॉलम में क्या आ गया आपका, पहले आपका जो वैल्यू आ गया बाइनरी फॉर्म में आएगा, तो
दैट नंबर शुड बी इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1। तो पहले हम लोग इसका शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट 8 को हम, ये कितना है, बाइनरी है, तो मतलब क्या है, इसका बेस है 2, तो पहले हम 8 का हाफ करेंगे, तो ये कितना हुआ, 4 हुआ। ओके, तो 4 हुआ मतलब कितना, यू विल पुट 4 zeros here एंड फॉलोड बाय 4 1। ओके, अगेन वी विल डिवाइडेड, 4 का हाफ कितना है, 2 है, तो 2 0 2 1 2 0 2 1, कितने तक जाएंगे हम, 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7। वी कैनट गो फर्दर बिकॉज ऑक्टल 0 से 7 तक ही है, 8 से हमारा ऑक्टल का नहीं है। और इसके बाद 2 अगेन डिवाइडेड बाय 2, द वैल्यू इज 1, सो दिस विल बी फॉलोड बाय सिंगल 0 सिंगल 1 सिंगल 0 सिंगल 1 सिंगल 0 सिंगल 1 सिंगल 0 एंड सिंगल 1। सो दिस इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये आपका हो गया बाइनरी और ये आपका हो गया ऑक्टल का। ठीक है, ये है आपका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्शन हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बाइनरी नंबर ले लिया है, मतलब बेस 2 से बेस 8 को कन्वर्शन करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने एक बाइनरी डिजिट ले लिया है, तो इसका ऑक्टल वैल्यू क्या होगा। अच्छा, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिज्म करेंगे। ग्रुपिज्म कैसे करेंगे, ऑक्टल में क्या है, 2 to the power 3, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग ट्रायो बेसिस में ग्रुपिज्म करेंगे। कैसे ग्रुपिज्म करेंगे, अभी 1 0 1 0, ऑलवेज आप लोग ग्रुपिज्म स्टार्ट करेंगे इस डायरेक्शन से, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। 3 नंबर को लेके हम ग्रुपिज्म करेंगे। ये 3 हो गया एक ग्रुप, अभी ये 1 है। अच्छा, अभी इसके आगे तो कोई नहीं है, पर इसको और 2 डिजिट लगा के इसका हम ग्रुपिज्म करेंगे। 2 डिजिट मतलब क्या है, वी विल पुट हियर सिंपली 0 and 0, क्योंकि इस तरफ से आप जितना भी 0 लगाओ वैल्यू विल नॉट बी चेंज। सो ये ग्रुपिज्म हो गया और ये एक ग्रुप हो गया। अभी ये देखो 0 1 0, वी विल सर्च इन द टेबल। 0 1 0 कहां पर है, वैल्यू है इसका कितना, 2, तो ये आ गया हमारा 2। और 1 0 0 किसका है वैल्यू, वैल्यू है ऑक्टल में 1, तो अभी इसका हो गया आंसर कितना, 12, isn't it? अभी ऐसा हम लोग और एक दूसरा करेंगे, अगर डेसिमल पार्ट में इसका कन्वर्शन आएगा तो कैसे करेंगे। ये देखिए, हम लोग इसमें 3 ग्रुपिज्म करेंगे इस डायरेक्शन में। ये 3 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। और डेसिमल में कन्वर्शन कैसे करेंगे ग्रुपिज्म, ये 3 हो गया और यहाँ पे हम लोग 0 पुट करके, क्योंकि डेसिमल के बाद आप अगर 0 इस तरह प्लेस करते हो तो वैल्यू विल नॉट बी चेंज, और बिफोर डेसिमल आप अगर इस तरफ 0 पुट करते हो तो वैल्यू विल नॉट बी चेंज। तो डेसिमल के बिफोर डेसिमल इस डायरेक्शन में आप 0 पुट करोगे, आफ्टर डेसिमल आप इस डायरेक्शन में 0 पुट करोगे। तो अभी ग्रुपिज्म तो हो ही गया। अभी इसका सब वैल्यू फाइंड कीजिए आप। 1 1 0 वैल्यू किसका है, ये 6। 0 1 0 0 1 0, the value of 0 1 0 is 2. Next, moving towards value 1 1 0, again it's the value is 6. Here 1 0 1 कहाँ पर है वैल्यू, the value is 5. 0 1 0, the value is 2. So what is the value octal conversion of this number, 626.52 हो गया। ये बाइनरी से ऑक्टल, ये नॉर्मल नंबर का है और ये डेसिमल का है। तो हर टाइम हम लोग अगर एग्जाम में दिया जाएगा टेबल, बार बार वी हैव टू मेक द टेबल, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। इसका शॉर्टकट क्या है, आपको अगर जल्दी में निकालना है इसका वैल्यू, तो आपको एक सीरीज याद रखना होगा। जैसे कि देखिए, ये बाइनरी का कन्वर्शन है, तो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 3 कैसे होगा। 2 to the power 0 आपका कितना है, 1, 2 to the power 1 आपका कितना है, 2, 2 to the power 2 आपका कितना है, 4। इससे आगे हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि 2 + 1 + 4 कितना हो गया, 7। ऑक्टल का वैल्यू कितना है टोटल, 0 से 7 तक ही है, और तो इसके आगे हम लोग नहीं जाएंगे। तो आप इसका किसका प्रेजेंटेशन, आपकी इस कैसे सीरीज को याद रखेंगे, 4 2 1, 4 to 1 ऐसे लेके आप इसके अंदर जो भी वैल्यू डालिएगा इमीडिएटली हो जाएगा। अभी देखिए, आप टेबल को देखने की जरूरत नहीं है। 1 0 1 0 इसका कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग ग्रुपिज्म कर लिए। ट्राई, ये देखिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये आगे आपका 4 2 1, ठीक है। अभी ट्रायो बेसिस में हम लोग ग्रुपिंग कर लिए 0 1 0, तो 4 to 1 में यहाँ पुट करेंगे हम लोग 0,
2 के वैल्यू बार बार हम लोग टेबल लिखने के बदले में ये भी कर सकते हैं, लाइक 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, ये हो गया 2 to the power 0 इक्वल टू 1, 2 to the power 1 इक्वल टू 2, 2 to the power 2 इक्वल टू 4। तो हम लोग इसको कैसे जब हम लोग करेंगे 2 + 1 + 4, ये क्या होगा 7, ऑक्टल से 0 से लेके 7 तक ही है, उसके आगे हम लोग नहीं जाएंगे। तो अब जो भी वैल्यू है, जो भी बाइनरी फॉर्म में आपको दिया जाएगा, आप ये तीनों के अंडर पुट करके आप रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? वी विल सी दैट। ये देखिए, तो पहले लिखेंगे 4 2 1, बस ये सीरीज आपको याद रखना है। अभी वैल्यू क्या दिया है 1 0 1 0, हम लोग तो इसको क्या ट्रायो बेसिस में हम लोग इसको तो रिप्रेजेंट कर लिए हैं 0 1 0, तो 4 के अंडर आ गया 0, 2 के अंडर आ गया 1 एंड 0 के अंडर आ गया 0। तो जिसके अंडर है 1 उसको, उस वैल्यू को हम लोग कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट पोर्शन विल बी ट्रंकेटेड, तो ये दो पोर्शन ट्रंकेट हो गया, तो ये आ गया 2 के अंडर 1 आ गया, तो वैल्यू क्या आ गया इसका 2 डायरेक्ट आ गया। वैसे ही 0 0 1, 0 0 1 मतलब 4 के अंडर 0, फिर 2 के अंडर 0, फिर 1 के अंडर 1। These two values will be truncated as it is in the form of 0. Here 1 आ गया, तो ये आ गया हमारा 1। ओके गाइस, नेक्स्ट यहाँ पर अभी आइए, ये आप कैसे पुट करेंगे हम लोग। ट्रायो बेसिस में ग्रुपिज्म हो गया 0 1 1, अभी 4 के अंडर आएगा 1, ये 1 आएगा 2 के अंडर, और ये 1 0 के अंडर आ गया, तो कितना हो गया 4। यहाँ अभी दो वैल्यू यहाँ पे 1 है, एक यहाँ पे 1 है, एक यहाँ पे 1 है, तो जो वैल्यू नहीं आया है इसको हम लोग क्या ट्रंकेट कर लिए। अभी ये दो वैल्यू के अंडर 1 है, तो 4 + 2, जो दो वैल्यू आया है अंडर 1 है उसको हम लोग एडिशन करेंगे। एडिशन में कितना आ गया 4 + 2 = 6, तो यहाँ पे आप लोग 6 पुट करोगे। अगेन इन द सेम वे 0 1 0 0, I will put 0 here, here 1, here 0, the two prior portion will be truncated and the value is 2. Double 1 0, again this is 6 1 0 1 0 1 1 0 1, ये पार्ट तो ट्रंकेटेड हो ही गया। ये 4 के अंडर 1 है, 1 के अंडर 1 है, these two value will be added, so 4 + 1 = 5, the answer will be 5. So you need not to write the table again and again, so you can find out the value like this. ये आ गया आपका बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्शन। इन द सेम वे वी विल राइट ऑक्टल से बाइनरी। नाउ वी विल गो फॉर ऑक्टल टू बाइनरी। गाइस, ये वाला जो मैं कॉन्सेप्ट बोल रही हूँ ये शॉर्टकट है, आप बार बार टैबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन करने की इंस्टेड आप ये नॉर्मली प्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज द शॉर्टकट मेथड। ये मेरा वाला थ्योरी है। देखिए अभी 67 ये आ गया ऑक्टल, अभी हमें बेस 2 बाइनरी को कन्वर्ट करना है। ये देखिए मैंने आपको सीरीज बताया था 4 2 1 का, ठीक है, ये वाला ऐसे ही सीक्वेंस में आपको याद रखना है। अभी क्या आएगा 67, 6 का वैल्यू कितना आ गया है, 6 का मतलब क्या 4 के नीचे 1। आप देखोगे अगर ऐसे डायरेक्ट दिया होगा तो किस चीज को हम एडिशन करेंगे तो 6 आएगा, 4 + 2 = 6, रेस्ट पार्ट विल बी 0। ओके 7, कितने नंबर को हम लोग मतलब इससे बीच में हम लोग का एडिशन करना होगा। ये 4 2 और 1 के बीच में ही आपको एडिशन करना होगा और इसके बीच में ही आपको नंबर मिल जाएगा 7 मतलब 4 + 2 + 1, that is 1 1 1। So the value will be, first we will write the value of 7 1 1 1, next we will write the value of 6 1 1 0। Okay, next we will go for, if you will do the decimal part representation, that is 67 का तो वैल्यू हमें आ गया 1 1 0 1 1 1 पॉइंट। ये कितना है 3 और 2, 3 का कितना आएगा 2 + 1 = 3, so we will put 1 under 2, we will put 1 under 1 and this part will be 0, so 0 1 1 the value of 3, and what is the value of 2, we will put 1 under here this is 0 and here this is 0, that is 0 1 0, ये आ गया आपका 67.32। In the same way you can represent all other number. Next we will moving towards the binary to
ये आ गया आपका बायडायग्राम में। ये टेबुलर फॉर्म के बिना आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है ये बोल रही हूँ। इफ यू वांट टू गो फॉर द टेबुलर मेथड देन you will represent the table first, then you will find the value। आप चूज कर लीजिए कौन सा इसमें आपको इजी लगता है।